मित्रों, इस वीडियो में महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहले रहस्य के बारे में जानते हैं कि श्री कृष्ण एक बार नहीं बल्कि 2 बार भीष्म जी को मारने के लिए रथ से उतरे थे, और रथ का पहिया उठाने वाली घटना भी सत्य नहीं है। इस प्रसंग में एक बार फिर से फिल्मों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दी और हमने इसे ही सच मान लिया। हम लोग स्वयं सारे इतिहास को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में दिखाया गया था कि श्री कृष्ण एक बार भीष्म जी को मारने के लिए रथ से उतरे और पास में पड़े एक टूटे हुए रथ के पहिए को उठा लिया और फिर वो भीष्म की तरफ बढ़े, किंतु यह पूर्ण रूप से घटना का सही विवरण नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि कई बुद्धिजीवियों ने इस घटना से संबंधित कई मशहूर चित्र भी बनाए, जो भारतीय समाज में काफी प्रचलित भी हैं। तो सत्य क्या है? महाभारत के इतिहास को बारीकी से पढ़ने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने रथ से उतरकर भीष्म जी को मारने के लिए बढ़े थे, और दोनों में से एक बार भी उन्होंने रथ के पहिए को नहीं उठाया था। पहली बार जब वह रथ से उतरे तब श्री कृष्ण के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाली चाबुक थी, और दूसरी बार जब श्री कृष्ण रथ से उतरे थे तब उनके हाथ में उनका पराक्रमी सुदर्शन चक्र था। दोनों ही बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया था और उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया था कि वह अपनी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा को ना तोड़े। रथ का पहिया उठाने वाली घटना सत्य नहीं है। दूसरे रहस्य को जानते हैं कि द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा मांगने के पीछे असली सच क्या है। यह प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। इसे समझने के बाद हमें गुरु द्रोणाचार्य की साइकोलॉजी जानने में मदद मिलेगी। एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्योंकि लोगों ने महाभारत व इससे जुड़े शास्त्रों का गहनता से अध्ययन ही नहीं किया, और गुजरते समय के साथ जिसने जो लिख दिया लोगों ने उसे ही सत्य मान लिया। और जैसा कि अक्सर होता है, लोग अपने अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो घटनाक्रम और परिस्थिति क्या थी। गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे। कुछ दूरी पर जंगल में एक कुत्ता काफी देर से भौंक रहा था। तभी अचानक से वह कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। वह कुत्ता भागता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास आ जाता है, तो सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से बंद कर दिया है, जिससे कुत्ते को तो कोई भी शारीरिक हानि नहीं हुई, किंतु उन तीरों के कारण अब वह कुत्ता भौंक नहीं सकता था। ऐसी अद्भुत धनुर्विद्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी चौंक गए। वह यह देखने के लिए अपने आश्रम से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़े कि वहाँ कौन ऐसा शिकारी है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें पेड़ों से घिरा हुआ एक अभ्यास क्षेत्र दिखता है। वह यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर उनकी एक मूर्ति भी रखी हुई है। तभी वहाँ पर एक युवक आता है और गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि प्रणाम गुरुदेव। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। एकलव्य ने कहा, लेकिन मैंने आपसे ही धनुर्विद्या ग्रहण की है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, फिर तुमने इतनी अद्भुत और अलौकिक धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ पर आपकी एक मूर्ति की स्थापना की है। आप अपने आश्रम में बच्चों को जो भी शिक्षा देते थे, मैं उसे छुपकर दूर से देखता रहता था, और शाम को मैं इसी मूर्ति के सामने उस शस्त्र विद्या का अभ्यास करता था। आपकी यह मूर्ति मुझे आपके यहाँ होने का एहसास कराती रही है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम एक महान शिष्य हो एकलव्य। बिना मेरे संपर्क में आए, बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना मेरी जानकारी के तुमने मुझसे शिक्षा ले ली, तुम धन्य हो। काश आर्यावर्त का प्रत्येक शिष्य तुम्हारे जितना समर्पित होता। अपना परिचय दो पुत्र। एकलव्य ने कहा कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम एक श्रेष्ठ धनुर्धारी हो, परंतु तुम यह तो जानते ही होगे कि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है। एकलव्य ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए सज्ज हूँ, बताइए आपको क्या दूं? द्रोणाचार्य ने कहा, रहने दो वत्स, तुम मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाओगे। एकलव्य ने कहा कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मेरे पिता निषाद राज हिरण्यधनु बहुत संपन्न एवं शक्तिशाली हैं। आप जो भी मांगोगे मैं उसे देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, यदि तुम इतना आग्रह कर ही रहे हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य यह जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उससे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मांग ली है। अपने दाएं हाथ का अंगूठा देने के बाद एकलव्य धनुष का प्रयोग ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाएगा।
इसके बावजूद भी बिना कोई प्रश्न किए एकलव्य ने अपने गुरु को अपना अंगूठा काट कर समर्पित कर दिया। पर एकलव्य की धनुर्विद्या छीनने के पीछे गुरु द्रोणाचार्य की क्या साइकोलॉजी थी? आज भी कई विद्वान लोग गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों मांगी जिससे उनके शिष्य की विद्या ही खत्म हो जाए। कई लोग यह कहते हैं कि एकलव्य नीची जाति का था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति धनुर्धारी बने। लेकिन मित्रों, यह बिल्कुल गलत धारणा है। जात पात को मानने वाले लोगों को यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कई अन्य जाति के शिष्य भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिनमें कई सूत पुत्र भी शामिल थे, जैसे कर्ण आदि। एक श्लोक में लिखा है, जिसका भावार्थ है कि वृष्णवंशी तथा अंधक वंशी नाना देशों के राजकुमार तथा राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए थे। कुछ लोग यह कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह वादा किया था कि वह अर्जुन को विश्व का महान धनुर्धारी बनाएंगे, और एकलव्य अर्जुन की राह का रोड़ा बन गया था। लेकिन यह बात भी पूर्ण सत्य नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, एकलव्य एक अच्छा धनुर्धारी था और भविष्य में वह एक महान योद्धा बनता। अब आप ही बताइए कि कौन गुरु नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य एक महान व्यक्ति बने, क्योंकि इससे गुरु का ही नाम रोशन होता है। पर गुरु द्रोणाचार्य यह नहीं चाहते थे। गुरु द्रोणाचार्य महान विद्वान थे और वह अपने धर्म से बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य याद थे। गुरु द्रोणाचार्य के मन को समझने के लिए उस समय के राज्यों व उनके राजाओं के आपसी संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। याद है आपको, जब एकलव्य ने अपना परिचय दिया था तो उसने कहा था कि वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य यह जानते थे कि हिरण्यधनु मगध के राजा का सेना नायक है। और क्या आप जानते हैं कि उस समय मगध का राजा कौन था? मगध का राजा था जरासंध। जी हाँ, वही जरासंध जिसने 18 बार यादवों पर भीषण आक्रमण किया और उसके बाद श्री कृष्ण के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अब समझने वाली बात यह है कि एक तो मगध के राजनैतिक संबंध हस्तिनापुर के साथ अच्छे नहीं थे, और दूसरा पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण की रिश्तेदार भी थीं। इसलिए आने वाले भविष्य के हालातों को देखते हुए गुरु द्रोणाचार्य इस योजना को बनाने के लिए अपने धर्म के हाथों मजबूर हो गए। वह जानते थे कि एकलव्य भविष्य में अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रयोग हस्तिनापुर के खिलाफ अवश्य करेगा, और एकलव्य जैसे महान धनुर्धारी के रहते मगध की सेना को हराना मुश्किल हो जाता। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर का अन्न खाया था, इसलिए यह उनका धर्म था कि वह ऐसा कोई कार्य न होने दें जिससे भविष्य में हस्तिनापुर और उनके शिष्यों पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो। एकलव्य के साथ जो हुआ, मैं उसका समर्थन नहीं करता, किंतु महाभारत के हर पात्र की यही तो विडंबना है कि श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पात्र यह निर्णय नहीं ले पाता था कि वह अपने धर्म का साथ दे या सामने दिख रही परिस्थिति का। तीसरे रहस्य को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी प्रिय नारायणी सेना क्यों दी, जबकि वह जानते थे कि युद्ध में कौरवों के साथ उनकी सेना का भी वध हो जाएगा। यह भी अपने आप में बहुत मार्मिक प्रश्न है। कई बुद्धिजीवी अक्सर यह पूछते हैं कि जब श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि यदि नारायणी सेना कौरव पक्ष से युद्ध करेगी तो उसका भी अंत हो जाएगा, फिर भी उन्होंने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन के पास जाने दिया। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की क्या साइकोलॉजी रही होगी इसके पीछे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस बात का राज समझने से पहले हमें इस प्रसंग को शुरू से समझ लेना चाहिए। हुआ यूं कि युद्ध शुरू होने से पूर्व कौरव व पांडव दोनों पक्ष अलग अलग राजाओं और प्रधानों के पास उनकी सेना का समर्थन मांगने खुद भी जा रहे थे और अपने दूत को भी भेज रहे थे। अब दोनों ही पक्ष यह जानते थे कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और उनकी सेना का समर्थन लेना अत्यंत जरूरी है। इसलिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों अतिशीघ्र श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचकर मदद लेना चाहते थे। संयोग से दोनों एक ही समय में द्वारका पहुंच चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन उनके शयन कक्ष में पहुंचकर उनके सिरहाने के पास रखे हुए सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन ने प्रवेश किया और वह हाथ जोड़कर उनके पैरों की ओर खड़े हो गए और उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, यह भगवान श्री कृष्ण की ही नीति थी कि उन्होंने अपने शयन कक्ष में एक सिंहासन को अपने सर के पास रखा हुआ था। वो जानते थे कि यदि अर्जुन पहले अंदर प्रवेश करते तब भी अर्जुन उनके सर के पास रखे सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि यह शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। परंतु दुर्योधन ने अपनी मति अनुसार सिंहासन पर बैठना ही उचित समझा। अब यह तो जाहिर सी बात थी कि श्री कृष्ण के जागने पर उनकी दृष्टि सिंहासन पर न जाकर सामने पैरों के पास ही सबसे पहले जाती, और फिर वही हुआ। श्री कृष्ण के जागने पर सबसे पहले उनकी नजर अर्जुन पर गई
और फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा। उन्होंने दोनों का सत्कार करके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि हमारा युद्ध पांडवों के साथ होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। सहायता मांगने सबसे पहले मैं आया हूँ, और सत्पुरुष उसी का साथ देते हैं जो सबसे पहले आता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप सबसे पहले आए, परंतु देखा तो सबसे पहले मैंने अर्जुन को ही है, इसलिए अब मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। अर्जुन, तुम छोटे हो, इसलिए सबसे पहले चुनने का अधिकार तुम्हें है। एक और मेरी नारायणी सेना है जो अति बलशाली और हर युद्ध में निपुण है, उसके सैनिक अत्यंत शक्तिशाली हैं, और दूसरी ओर सिर्फ मैं रहूंगा, किंतु ना तो मैं युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अर्जुन, तुम दोनों में से जिसे चाहो चुन लो। मित्रों, अब यहाँ पर यह बात भी विचारणीय है कि श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ही चुनने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध में पांडवों का साथ देने से पहले वह यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि पांडव श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हैं भी कि नहीं। फिर वही हुआ जैसा कि श्री कृष्ण ने सोचा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया और दुर्योधन को उनकी नारायणी सेना मिल गई। दुर्योधन खुश था कि उसने नारायणी सेना प्राप्त करके युद्ध को जीत लिया है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन श्री कृष्ण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सदैव से यही चाहता था कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि में उनके सारथी बने। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कौरवों का युद्ध में संपूर्ण विनाश हो जाएगा और साथ में उनकी नारायणी सेना का भी, तब भी उन्होंने अपनी प्रिय नारायणी सेना दुर्योधन को क्यों दिया? इसका जवाब हमें महाभारत इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कथा से मिलता है। उसके अनुसार एक दिन राजा कुरु एक विशाल जमीन के टुकड़े को अपने हाथों से हल चलाकर जोतने लगे। यह वही राजा कुरु थे जिनके वंश में आगे चलकर कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ। राजा कुरु एक महान धार्मिक व्यक्ति थे। वह बहुत तेजस्वी थे और देवता भी उनको एक महान सत्पुरुष मानते थे। जब राजा कुरु स्वयं हल से जमीन जोतने लगे तो देवलोक में इस अजीब घटना का प्रचार हुआ। तब एक देवता वहां पहुंचे और उन्होंने राजा कुरु से ऐसा करने का कारण पूछा। तब कुरु ने कहा कि मैंने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसके कारण जो प्रताप मेरे पास एकत्रित है, उसी प्रताप से मैं इस भूमि को जोत रहा हूँ, ताकि भविष्य में जो भी व्यक्ति इस भूमि पर अपने प्राण त्यागे उसे स्वर्ग ही प्राप्त हो। कुरु की यह बात सुनकर देवता वापस देवलोक गए और वहां इस घटना का कारण सभी को बताया। कुरु की बात सुनकर देवता आपस में यह मंत्रणा करने लगे कि यदि उस भूमि के टुकड़े पर मरने मात्र से लोगों को स्वर्ग मिलने लगा तो लोग धार्मिक कार्यों को महत्व देना बंद कर देंगे। कोई भी पापी हजारों पाप करके उस भूमि पर प्राण त्याग करके स्वर्ग पहुंच जाएगा। यह तो बहुत अनुचित होगा। राजा कुरु को भूमि जोतने से मना करने का कई बार प्रयास हुआ, किंतु कुरु एक हठ योगी की भांति हल से जोतते रहे। अंत में देवता राजा कुरु के पास आए और कहा, देखो कुरु, सिर्फ इस भूमि पर मरने मात्र से स्वर्ग मिलने लगा तो धरती पर पाप पुण्य का संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी हम यह वचन देते हैं कि कोई भी प्राणी यदि इस भूमि पर बिना अन्न ग्रहण किए मर गया या युद्ध के दौरान लड़ते हुए मर गया, उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा कुरु के नाम से ही भूमि के इस टुकड़े का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा और इसी भूमि पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र भूमि के इस प्रताप को जानते थे। वह जानते थे कि एक न एक दिन तो सभी को मरना है, तो क्यों न उनके प्रिय सैनिक ऐसी भूमि पर प्राण त्यागें जिससे उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो। सिर्फ नारायणी सेना ही नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय था, भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मोक्ष दिलवाया। श्री कृष्ण के जीवन में जितने भी प्रिय लोग आए, श्री कृष्ण के कारण सभी को अलग अलग तरह से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ एक बात और जान लेने योग्य है कि श्री कृष्ण ने अपनी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को नहीं दी थी, बल्कि उसका एक भाग ही कौरवों को दिया था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को समझना लगभग असंभव कार्य है। मैं जितना उनको जानने की कोशिश करता हूँ, उनका रहस्य उतना ही गहराता जाता है। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय श्री कृष्ण।